सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपको बता दें, कल शिव महारात्रि है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। श्रावस्ती के जिला अधिकारी ने अपील की है कि किसी को भी महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों को कोई परेशानी न होने पाए, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से भी अपील की है कि जिले में लगने वाले मेलों में कहीं भी सड़े गले फल आदि ना बिके, सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जाएं। इसके लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले। महाशिवरात्रि के दिन कन्या के हाथों से किसी गरीब लड़की को पीली साड़ी और बेसन के लड्डू देने से विवाह योग जल्दी बनता है और मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाह के समय शंकर भगवान से उनका नाम और पूजनों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम शिव बताया। इसके बाद उनके पिता का नाम पूछा गया। इस पर ब्रह्मा ने स्वयं को उनका पिता बताया। इस पर कन्या पक्ष की ओर से पूछा गया कि अगर ब्रह्मा आपके पिता हैं तो फिर आपके दादाजी कौन हैं। भगवान शिव ने जवाब देते हुए कहा, इस सृष्टि के पालन करने वाले भगवान विष्णु ही हमारे दादा हैं। इस पर भी कन्या पक्ष की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो शिव से पूछा गया कि अगर आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन है। यह सवाल सुनकर भगवान शिव ने जोर का अट्ठठास किया और प्रेमपूर्वक बोले, सबके दादा तो हम ही हैं। किंवदंती है कि तब से भगवान शिव को आदिदेव, देवाधिदेव यानी देव, सभी देवों का देव कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव की आराधना भाग्य को भी बदल देती है। कहा भी गया है, भावी मेट संकहि त्रिपुरारी। अगर जीवन में ग्रहों या प्रारब्ध के कारण कुछ भी न हो पा रहा हो तो महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती उपासना कर ग्रहों की चाल को भी बदला जा सकता है। अगर किसी को अपनी ग्रह दशा की जानकारी ही ना हो तो भी वो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पर नाग नागिन का चांदी का एक जोड़ा चढ़ा दे तो भगवान शिव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को उत्तम पति और देवी माता पार्वती को आदर्श नारी के रूप में पूजा जाता है। शिव और शक्ति की समन्वित ऊर्जा महाशिवरात्रि पर भक्तों का कल्याण करती है। मानव शरीर के भीतर शिव और शक्ति दोनों तत्व उपस्थित हैं। इनको एकाकार करने के लिए महाशिवरात्रि पर ध्यान, पूजन, उपासना और व्रत करना अनिवार्य है। महाशिवरात्रि के दिन प्राकृतिक ऊर्जा भक्त के मन को सही दिशा में ले जाती है। शुभ संयोग पर साधना, उपासना करने से रोग शोक की निवृत्ति होती है। पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि कोई त्यौहार मात्र नहीं है, बल्कि सौभाग्यवर्धक विशिष्ट महापर्व है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। धर्मशास्त्रों के अनुसार फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की मध्य रात में भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी अग्निलिंग रूप में प्रकट हुए थे। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य चंद्रमा अधिक नजदीक रहते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा का मिलन होता है। शीतल चंद्रमा और रौद्र रूपी सूर्य का मिलन प्राकृतिक ऊर्जाओं को संतुलित करता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव बुरी शक्तियों का संहार करते हैं। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि का अभिप्राय शिव की रात्रि है। यूं तो शिवरात्रि प्रत्येक माह आती है, परंतु महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है। पंचांग अनुसार प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। जब फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है तो उसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सब व्रतों में उत्तम और कल्याणकारी है। जैसे गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही भगवान शंकर के समान कोई दूसरा देवता नहीं, और महाशिवरात्रि से बढ़कर कोई दूसरा व्रत एवं तप नहीं। महाशिवरात्रि व्रत और शिव पूजन के प्रभाव से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। महाशिवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक रखकर शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्तोत्रों का पाठ और ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ के समान फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मणों को यथाशक्त वस्त्र सहित भोजन और दक्षिणा आदि प्रदान करके संतुष्ट करें। शिवरात्रि व्रत का प्रारंभ संकल्प पूर्वक संवत नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, अपने नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए करें।
इस बार सूर्योदय से रात के लगभग 12:30 बजे तक यानी इस अवधि के 4 प्रहर में 4 बार पूजन और 4 बार रुद्राभिषेक करें। पहले प्रहर में दूध से शिव के ईशान स्वरूप को, दूसरे प्रहर में दही से अघोर स्वरूप को और तीसरे प्रहर में घी से वामदेव रूप को और चौथे प्रहर में शहद से सग्गोजात स्वरूप को अभिषेक कर पूजन करें। यदि 4 बार पूजन और अभिषेक न कर सकें तो पहले प्रहर में पूजन अवश्य करें। महाशिवरात्रि की रात महासिद्धदायिनी है। इस समय में की गई उपासना विशेष फल प्रदान करती है। महाशिवरात्रि पर शिव जी का पूजन अर्चन व्रत से अनिष्ट ग्रहों की शांति सहज ही सरल में होती है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित मार्केश की दशा से लेकर कोई भी अनिष्ट कुयोग क्यों न हो, सभी कुयोगों का शमन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। जन्म कुंडली में अगर काल सर्प दोष विद्यमान हो तो राहु केतु की महादशा अथवा अंतरदशा परेशान कर रही हो या फिर शनि की 7.5 या ढैया कष्टकारी हो तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन और व्रत विशेष राहत दिलाता है। जन्म कुंडली का पहला भाव शिव है तो 7वां भाव पार्वती। ज्योतिष शास्त्र का शिवोपासना से घनिष्ठ संबंध है। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है और ब्रह्मांड में सभी ग्रह समाहित हैं। प्रत्येक ग्रह में के समन के लिए शिव पूजन की विशेष विधि वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र में समय यानी काल का अध्ययन किया जाता है। काल शिव के सिवा किसी के वशीभूत नहीं है। शिव जी कालों के काल महाकाल हैं और काल पर विजय का पर्व है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन शिव आराधना कर कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। शिव आदि अनादि हैं, शिष्ट के विनाश और पुनः स्थापन के बीच की कड़ी हैं। प्रलय यानी कष्ट, पुनः स्थापना यानी सुख। इसलिए ज्योतिष में शिव को सुखों का आधार मानकर महाशिवरात्रि पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की महत्वता भी बताई गई है। मेष राशि के लोग गुड़ के जल से शिव का अभिषेक कर लाल पेड़ा, लाल चंदन और कनेर के फूल चढ़ाएं। वृष राशि वाले दही से अभिषेक कर शक्कर, चावल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले गन्ने के रस से अभिषेक करें और मूंग, दूब, कुसा चढ़ाएं। कर्क राशि वाले भी घी से अभिषेक कर चावल, कच्चा दूध, सफ़ेद अर्क, शंख पुष्पी अर्पित करें। सिंह राशि वाले गुड़ के जल से अभिषेक कर गुड़ चावल की खीर का नैवेद्य, मदार के फूल अर्पित करें। कन्या राशि वाले गन्ने के रस से अभिषेक करने के साथ साथ भांग, दूध, मूंग, पान अर्पित करें। तुला राशि वाले सुगंधित तेल या इत्र से अभिषेक कर दही, शहद, श्रीखंड का नैवेद्य, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वाले भी अपना उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले पंचामृत से अभिषेक कर लाल मिठाई, लाल पुष्प चढ़ाएं। धनु राशि के लोग केसर, हल्दी युक्त दूध से अभिषेक करने के साथ केसर, बेसन की मिठाई, गेंदे के फूल चढ़ाएं। मकर राशि वाले नारियल पानी से अभिषेक कर उड़द की मिठाई, नील कमल के फूल अर्पित करें। कुंभ राशि के लोग तिल के तेल से अभिषेक कर उड़द की मिठाई और समी पत्र चढ़ाएं। मीन राशि वाले केसर युक्त दूध से अभिषेक कर दही भात का नैवेद्य, पीली सरसों और नाग केसर अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर लोग अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। शिवालय में पहुंचकर वो गंगा जल के साथ साथ अन्य सामग्री का भी जलाभिषेक करते हैं। कल महाशिवरात्रि है जिसको लेकर लोगों में बेहद उत्साह है।